दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों के बीच में सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शादी होते ही पत्नी को पति की सारी संपत्ति में से आधा हिस्सा मिल जाता है। और इसके साथ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर तलाक हो जाए तो पत्नी जो है वह पति की आधी प्रॉपर्टी उस समय ले सकती है। लेकिन क्या सच में कोई ऐसा कानून है? क्या कानून ऐसा कहता है? आइए जानते हैं कि पूरी सच्चाई क्या है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए कि केवल शादी हो जाने से पत्नी पति की संपत्ति की मालकिन नहीं बन जाती। अगर पति ने अपनी कमाई से कोई भी मकान, प्लॉट, दुकान या फिर कोई अन्य संपत्ति खरीदी है और वह उसी के नाम पर भी है, तो उस संपत्ति का मालिक जो है वह पति ही माना जाएगा। कानून में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि शादी होते ही पत्नी को उसमें से आधा हिस्सा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह भी नहीं है कि पत्नी के कोई भी अधिकार ही नहीं है। कानून ने पत्नी को कई ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं और इसके साथ कुछ परिस्थितियों में वह पति की संपत्ति पर दावा भी कर सकती है। तो दोस्तों, मान लीजिए पति और पत्नी ने मिलकर कोई भी मकान खरीदा है और वह जो मकान है उन उसकी जो रजिस्ट्री है दोनों के नाम पर है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी उस संपत्ति की कानूनी हिस्सेदार होगी। उसका जितना हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज है उस पर उसका पूरा पूरा अधिकार होगा। और एक और बात को समझ लीजिए कि कई बार संपत्ति पति के नाम पर तो होती है, लेकिन उसे खरीदने में पत्नी ने भी पति की आर्थिक मदद की होती है। जैसे ही पत्नी ने अपनी बचत उसमें से लगाई हो, बैंक से अगर कोई पैसे दिए हो या फिर किसी अन्य तरीके से पति को आर्थिक योगदान किया हो। अगर पत्नी ऐसे सबूतों के साथ ये साबित कर देती है तो अदालत में केस फाइल करके वह अपना हक वहां से मांग सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अधिकार की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है तब भी पत्नी को वैवाहिक घर में रहने का अधिकार मिल सकता है। यानी कि घरेलू हिंसा कानून यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत पत्नी शेयर हाउस होल्ड में रहने का अधिकार मांग सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह घर की एक्चुअल में मालकिन बन जाएगी, लेकिन उसे वहां पर रहने की कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। दोस्तों, अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल कि अगर तलाक हो जाए तो क्या पत्नी पति की जो आधी संपत्ति है उसको ले सकती है? दोस्तों, भारतीय कानून में ऐसा कोई भी कानून या कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि तलाक के बाद पत्नी को पति की आधी संपत्ति मिल जाएगी। हालांकि अदालत पत्नी को गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस या फिर परमानेंट एलिमनी तो दे सकती है। इसके लिए अदालत जो है वह पति की आय देखती है, उसकी संपत्ति देखती है, पति कैसी जीवन शैली जी रहा है और दोनों पक्षों की जो परिस्थितियां हैं उसको देखती है। और इसी के आधार पर यानी कि परिस्थितियों के आधार पर मेंटेनेंस की राशि को तय किया जाता है। दोस्तों, अब मान लीजिए पति की मृत्यु हो जाती है और उसने कोई भी वसीयत नहीं बनाई है। ऐसी स्थिति में मामला जो है वह बदल सकता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार पत्नी जो है वह पति की कानूनी उत्तराधिकारी होती है। यदि पति के पीछे पत्नी, बच्चे और माता जीवित है तो संपत्ति सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटी जा सकती है। यानी कि पत्नी का भी उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा उसको मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसकी मां अगर जीवित है तो सामान्यतः जो संपत्ति होगी उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। ऐसे में पति को भी एक हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर पति वसीयत लिख कर जाता है तो ऐसे में क्या होगा? अगर संपत्ति पति की स्वयं अर्जित संपत्ति है और उसने कानूनी रूप से वैध वसीयत बना दी है तो संपत्ति का बंटवारा काफी हद तक उसकी वसीयत के अनुसार ही होगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ परिस्थितियों में पत्नी अपने भरण पोषण और अन्य अधिकारों के लिए कानून और अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। ये एक महिला के पास अधिकार होता है। एक और महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए।
पत्नी को पति की पैतृक संपत्ति में से सीधा हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन अगर पति का उस पैतृक संपत्ति में हिस्सा बनता है और बाद में पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी उस हिस्से में से उत्तराधिकारी के रूप में अपना अधिकार मांग सकती है। इसके अलावा यदि पत्नी अपना खर्च चलाने में सक्षम नहीं है, तो वह कानून के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, अपने भरण पोषण के लिए कानून का दरवाजा खटखटा सकती है और अदालत जो है परिस्थितियों को देखकर पति को पत्नी के लिए भरण पोषण के लिए राशि देने का आदेश भी दे सकती है। तो दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अगर पति की मृत्यु हो जाए तो क्या पत्नी को जो पेंशन होती है या फिर जो वो नौकरी कर रहा है वहां से जो लाभ मिलते हैं, क्या वह मिल सकते हैं? यदि पति सरकारी कर्मचारी था या फिर वह एक ऐसी नौकरी में था जहां पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, तो उसके नियमों के अनुसार पत्नी को फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा अगर बीमा, ग्रेच्युटी, पीएफ और अन्य लाभ से संबंधित जो भी नियम हैं, उनके अनुसार पत्नी को लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इस पूरे विषय का अगर मैं निष्कर्ष की बात बड़ी ही आसान भाषा में करूं, तो शादी होते ही पत्नी को पति की संपत्ति में अपने आप आधा हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन पत्नी के पास रहने का अधिकार, गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार, संयुक्त संपत्ति में से हिस्सेदारी का अधिकार और उसके साथ पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में हिस्सा पाने का अधिकार पत्नी के पास जरूर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए जल्दी से हमारे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों, इसके साथ साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी कानूनी जानकारी डाली जाती है वह कहीं ना कहीं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में हमसे पूछें, क्योंकि जो भी आपका कमेंट होता है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके द्वारा डाले गए कमेंट पर मैं रिप्लाई जरूर करूं और आपको एक स्पष्ट आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।